आज रेसिपी करीज किचन में मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप 3 ब्रेड से बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, इस तरह से ले लीजिएगा। फ्रेश होनी चाहिए, यानी ताज़ी ब्रेड को लीजिएगा। उस डबल रोटी पे आपने डालना है आधी प्याली दूध। दूध ले लीजिएगा। अगर दूध ना हो तो आप इसकी जगह पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसके लिए आपने दूध का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने कांटे की मदद से, चम्मच की मदद से, स्पैचुला से आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। इतने ही दूध में आपने जो है वो तीनों ब्रेड को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अगर ब्रेड 3 की बजाय 2 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छे से आपने मैश कर लेना है ब्रेड को। पूरी आपने इसके किनारे वगैरह अलग नहीं करने हैं। पूरी ब्रेड जो है वो आपने इस तरह से मैश कर ली। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून भरकर चिली सॉस। चिली सॉस का इस्तेमाल किया है मैंने इसके अंदर। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच। उसके बाद आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च का जो पाउडर है, पिसी हुई काली मिर्च, वो आप आधा टीस्पून, यानी ब्लैक पेपर पाउडर भी आधा टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायक़ा या आधा टीस्पून। तमाम चीज़ें छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो आपने शामिल करनी है। फिर आपने थोड़ा सा जो है वो टमाटर, अगर टमाटर ना हो तो आप इसकी जगह जो है वो लाल वाली जो मिर्चें होती हैं, शिमला मिर्च, वो ऐड कर दीजिएगा। साथ में 1 अदद हरी मिर्च काट के भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो, गाजर, उसके अलावा बंद गोभी, वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद तमाम मसालों के साथ अब आपने एक अंडा तोड़ना है। तोड़कर उसकी जो सफ़ेदी है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, और जो इसकी जर्दी है वो आपने अलग कर लेनी है। तो आपने इस तरह से सबसे पहले अच्छे से सफ़ेदी को मिक्स करेंगे। सिर्फ एक अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल इस रेसिपी में होगा। पहले अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया मैंने। पूरे मिक्सचर को अच्छे से रेडी कर लिया। अब आपने इस मिक्सचर को रेडी करके तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है, और उसके बाद आपने इसे कुक करना है। अच्छे से कुक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक पैन लीजिएगा और उसके अंदर आप मक्खन डालिएगा। मक्खन को थोड़ा गर्म होने दें, मेल्ट होने दें। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आपने ये जो मिक्सचर है इसके अंदर इस तरह से डालना है कि इसको एक शेप दे देनी है। यानी आप चाहें तो इसे चौकोर की शेप भी दे सकते हैं, चाहें तो आप इसे गोलाई में भी सेट कर सकते हैं। पहले चम्मच से अच्छे से डाल लीजिएगा सारा मिक्सचर को अच्छे से डालने के बाद फिर आप इसे सेट कीजिएगा। स्पैचुला से इसको शेप दे दीजिएगा और इसको अच्छे से पूरे पैन में अच्छे से फैला लीजिएगा। तो आप इस तरह से इसको एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद इसको, मैं देखिएगा अभी किस तरह से इसको सेट करूँगी। तो इस तरह से मैंने चम्मच से इसको सेट कर लिया है और इस तरह से गोलाई में। उसके बाद सेट कर लेने के बाद इसको 2 से 3 मिनट का टाइम देना है, ताकि चेक कर लीजिएगा कि नीचे से कलर आया है कि नहीं। सो साइडों पर जैसे ही गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि जो आपका ये मज़ेदार सा नाश्ता है, नीचे से इसका कलर आ गया गोल्डन और ये हो चुका है कुक। अब भी मज़ीद इसको कुक करेंगे। इसको फ्लिप कर लिया, यानी मैंने इसको उल्टा दिया है। दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट सेका। जब अच्छा सा कलर आ गया तो फिर आपने जो जर्दी बचा के रखी थी वो मिड में इस तरह से डाल दीजिएगा। अंडे की जर्दी डाल देंगे। जर्दी को डालने के साथ ही साइडों पर आपने डालनी है चीज़। अच्छा, मैंने इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल किया है। जितने भी पिज़्ज़े, शवारमे आप खा रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो साइडों पर इस तरह से मैंने चीज़ को डाल दिया था, और चीज़ को डालते साथ ही अब आपने इस पर थोड़ी सी सीजनिंग करनी है, ताकि ऊपर जो है वो चीज़ और उसके साथ जो जर्दी है उस पर भी एक फ्लेवर्स आ जाए। थोड़ी सी मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी, और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। तमाम कुकिंग हल्की आंच पे करनी है ताकि जले भी नहीं और अच्छा सा कलर भी आ जाए। उसके बाद आपने थोड़ी सी ओरिगानो लेना है और उसको स्प्रिंकल कर देना। ऊपर से थोड़ा सा जी डाल दीजिएगा ओरिगानो। ओरिगानो ना हो तो मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओरिगानो को डालने के साथ ही मैंने इसको ढक्कन लगा कर तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद ये परफेक्ट जी गाइस हो चुका है रेडी। अब आपने इसको ढक्कन हटाना है, और याद रहे कि इसको 2 मिनट का ज़रूर टाइम दीजिएगा। और उसके बाद ये परफेक्ट बिल्कुल नाश्ता हो चुका है रेडी। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, चीज़ी, साथ में जो अंडे का फ्लेवर है, जर्दी आपको नज़र आ रही होगी। कुछ लोग हाफ़ फ्राइड खाना पसंद करते हैं, कुछ फुली डन करना चाहते हैं। अगर फुली डन करना चाहते हैं तो चीज़ को डाले बगैर पहले ही आप इसे थोड़ा सा पहले कवर करके छोड़ दीजिएगा जर्दी को, और उसके बाद आप इसे फ्लिप करके इसको कुक कर सकते हैं फुली। उसके बाद लास्ट में चीज़ डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। उसके बाद इसको निकाल के बस आपने एंजॉय करना है। चाय के साथ एंजॉय करें, चाहे तो आप इसको जो है मनपसंद केचप या सॉस के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ, सो आपने मिस आउट नहीं करनी। और जो रेसिपी आपको अच्छी लगे वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक भी देना है आपने ट्राई की और कैसी बनी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखना है।
टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।